हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बताने वाली हूँ कि मैंने मेंस की कैसे प्रिपरेशन की। मेंस एक्चुअली मैंने किसी भी पीडीएफ को यूज़ नहीं किया या फिर कोई अलग से सोर्सेज यूज़ नहीं किए। मेन मेरा एक ही सोर्स था, वो था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैंने यूज़ किए थे ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के। तो फिर मैं क्या करती थी, या तो सेक्शन वाइज टेस्ट देती थी। वो ठीक रहता था क्योंकि एक सब्जेक्ट देना भी बहुत एग्जॉशन फील होता है मेंस का। तो फिर फुल लेंथ तो मैं सबमिट कर देती थी और फिर प्रैक्टिस करती थी, कौन सा रीजनिंग हो और इंग्लिश भी और जीए भी। तो फिर पॉइंट्स में मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करती थी, रीजनिंग में भी। और देखा जाए तो मेन हुआ कि मेंस में जीए की कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। और सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका ज़्यादा यही क्वेरी होता है कि जीए कहाँ से की, जीए में मतलब नंबर नहीं आ रहे हैं। तो फिर जीए का मैं रूटीन बता देती हूँ, मैंने कैसे प्रैक्टिस की थी जीए। गाइस, तो मैं बताती हूँ कि मैंने जनरल अवेयरनेस कहाँ से की, कैसे की और क्या रूटीन था मेरा उसका करने का। तो फिर पहले तो शाम को मैं यूट्यूब चैनल देखती थी, आशीष गौतम सर हैं, उनका जनरल अवेयरनेस की एक क्लासेस होती है शाम को मैं हमेशा देखती थी। वो मॉर्निंग में क्लास लेते थे, मैं शाम को देख लेती थी वो यूट्यूब चैनल पे। तो फिर उसको मैं देखती थी और प्लस मैं पीडीएफ पढ़ती थी अफेयर्स क्लाउड का। अफेयर्स क्लाउड तो मैक्सिमम बच्चे ये यूज़ करते हैं और अच्छा भी है। तो फिर मैं भी पीडीएफ से पढ़ती थी न्यूज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं उस पीडीएफ के एमसीक्यूज भी लगाती थी, क्योंकि उससे पता चलेगा कि आपको वो न्यूज़ याद है नहीं है, वरना ऐसे तो फिर आप भूल जाओगे कि अच्छा मैंने पढ़ा भी था, न्यूज़ थी कोई। तो फिर क्विज देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं ये रिपीट करती थी, जैसे कि नेक्स्ट डे मैंने क्विज लगाए उस पीडीएफ के। तो फिर मैं बस क्विज नहीं लगाती थी, फिर मैं उसको देखती भी थी कि मतलब कि कौन से न्यूज़ थे, मैं उसको दोबारा पढ़ती थी, तो मेरा सेकेंड टाइम रिवीजन हो जाता था एक न्यूज़ का। देखा जाए तो 3 टाइम हो गए, क्योंकि एक बार सुबह मैं क्विज लगाती थी, तो क्विज में मैं पूरा फिर से करंट अफेयर्स पढ़ती थी। फिर शाम को मैं यूट्यूब चैनल पे आशीष सर की वीडियो देखती थी। फिर पीडीएफ भी पढ़ती थी, तो 3 टाइम तो हो ही जाता था मिनिमम। तो फिर इससे ना आपको याद होने लग जाएंगे। तो फिर ऐसी जनरल अवेयरनेस आपकी हो जाएगी, आप करोगे तो सिंसियरली करना पड़ेगा। क्योंकि मेंस में आपको पता है कि कोई भरोसा नहीं कि रीजनिंग में कब कैसे क्वेश्चंस आ जाए, क्वांट्स में कैसे आ जाए, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत टफ निकल जाती है। तो जनरल अवेयरनेस में यह है कि हाँ, वैसे तो सारे ही लेकर चलने चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा ऊपर नीचे हो जाए सब्जेक्ट। तो फिर आप कोशिश करना कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो। तो फिर ये थी मेरी जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन। और बाकी तो मैंने बता ही दिया, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का मैंने प्रैक्टिस ही किया बस मॉक टेस्ट से, और कुछ नहीं। आप भी देखोगे ना, बस प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है बैंकिंग में। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। आप खुद देखना कि मॉक टेस्ट में आपके इंक्रीज होने लग जाएंगे नंबर। तो ये मेंस की प्रिपरेशन थी जो मैं करती थी। तो फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन करो, मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की उसके ऊपर, एक्चुअली बनाऊँगी। तो फिर ओके, बाय, थैंक यू।